हाय। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि टाइटल और थंबनेल तो है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज, लेकिन ये किचन में क्या कर रहा है? रुको जरा बताता हूँ। मैं किचन में इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो किचन से रिलेटेड ही है। एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अपने घर के किचन से ही स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। और यही बिजनेस आइडिया मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने से पहले एक चीज मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब जीरो ही नहीं होता है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपए की जरूरत तो पड़ ही सकती है। जैसे कि सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग होता है। उसके बाद आपको पैम्पलेट बनाना पड़ता है, आपका विजिटिंग कार्ड बनाना पड़ता है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का काम होता है। अगर आप वेबसाइट भी बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी डोमेन खरीदने के लिए और क्लाउड जो भी होता है उसको खरीदने के लिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार तो लगते ही है। इसीलिए जीरो इन्वेस्टमेंट को आप जीरो को मत काउंट कीजिए, मतलब उसको उस तरीके से मत लीजिए जैसा उसका नाम है। उसमें आपको बेसिक सी चीजें लगेगी ही, लेकिन उसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज है। वो लगने ही लगने वाली है आपको, क्योंकि आपको जब बिजनेस शुरू करना होता है तो उसको लीगल तरीके से ही शुरू करना होता है। तभी तो आप आगे ग्रोथ कर पाओगे उसमें, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको वापस से क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया ही था कि जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब जीरो ही नहीं होता है। तो 5 से 10 हज़ार आप कंसिडर करके चलिए। तो आते हैं बिजनेस आइडिया की ओर। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि मैं था किचन में, और मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस आइडिया किचन से रिलेटेड है। तो ये बिजनेस है क्लाउड किचन का। आपने अब तक नाम सुना ही होगा क्लाउड किचन के। बहुत सारे क्लाउड किचन हमारे इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। और वो रेस्टोरेंट जो पहले से है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट लोग शुरू करते हैं, उनसे भी अच्छा बिजनेस करते हैं। क्योंकि क्लाउड किचन में जो एक्सपेंस होता है वो रेस्टोरेंट के मुकाबले बहुत ही कम होता है। ना आपको वेटर्स की ज़रूरत है, ना आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना आपको रेंट पे करना है, ना ही आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। बहुत सारा पैसा क्लाउड किचन में आपका बच जाता है, जो लिटरली आपका प्रॉफिट ही है। और क्लाउड किचन में आप आपके डिशेस के प्राइसेस को भी अफोर्डेबल रख सकते हो, ताकि लगभग हर टाइप के लोग आपसे उस डिश को मंगवा सकते हैं। तो ये क्लाउड किचन बिजनेस आखिर काम कैसे करता है, इसके लिए आपको क्या इक्विपमेंट लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हमें कुकिंग ही नहीं आती, तो क्या क्लाउड किचन बनाने के लिए हमको किसी को हायर करने की ज़रूरत है, यानी कि किसी शेफ को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब मिथ है और इसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, क्लाउड किचन में आप बहुत सारे डिशेस ऐसे हैं जिनको स्टैंडर्डाइज तरीके से आप डेली बना सकते हो। 2-3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करो तो उन डिशेस को बना के आप आसानी से बेच सकते हो। और अगर आपको शेफ को हायर करना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपके क्लाउड किचन की अच्छे से ग्रोथ हो जाए, आपका रेवेन्यू अच्छा हो, और आपको लग रहा है कि अब इसे आप शेफ को रख सकते हैं, यानी कि इसको चलाने के लिए शेफ को रख सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहले से ही सब कुछ नहीं करना है, पहले से ही बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लाउड किचन की प्रोसीजर के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ हम क्लियर करते जाएंगे। तो क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है एक शॉप एक्ट लाइसेंस की, जो कि आप ऑनलाइन बना सकते हो और उसको 30 से 35 रुपये खर्चा आता है। किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर अगर आपको जाना ही है तो सीएससी सेंटर में जाके आप उसे बना सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन क्लाउड किचन आप एक छोटी शुरुआत कर रहे हो, इसलिए आपका फूड लाइसेंस एक बेसिक लाइसेंस बनेगा जिसकी कीमत है 100 रुपये पर ईयर की।
और ये 5 साल के लिए भी मिलता है, जिसके लिए 500 रुपये पे करना पड़ता है। तो आप खुद घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, या फिर अपने नज़दीक के सीएससी सेंटर में जाके आप उनसे मदद ले सकते हो। वो भी 50 या 100 रुपये कुछ फ़ीस आपसे चार्ज करेंगे। और तीसरी चीज़ है, आपको डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है, यानी कि ज़ोमैटो, स्विगी, उबर ईट्स, इन जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हो। उनसे जुड़ना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। उन्हें बस यही चाहिए कि आपके पास शॉप एक्ट हो, आपके पास लाइसेंस हो, फूड लाइसेंस, और आपका एक क्लाउड किचन है उसका एक नाम होना चाहिए अच्छा सा, और आप उसे रजिस्टर कर सकते हो उनके साथ। नेक्स्ट स्टेप है कि आप कौन सी डिशेस को बनाओगे या फिर कौन से स्नैक्स बनाओगे जो कि आप बेच सकते हो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपके क्लाउड किचन के द्वारा। तो सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके चेक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होती है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाती है, और उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड आप भी अपने क्लाउड किचन में मेन्यू बना सकते हो। जनरली अगर मैं सजेस्ट करूँ तो पिज़्ज़ा, बर्गर, रोल, फ्रैंकी, मैगी, इन जैसी चीज़ें, सैंडविच है, इन जैसी चीज़ें बहुत ही ट्रेंड में होती हैं और फटाफट इनके ऑर्डर्स मिलते हैं, और इनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको कोई बड़ा शेफ़ होने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए आप 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके उसे बना सकते हो, और धीरे धीरे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। और अगर आप डेटा देखो ऑनलाइन कि सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या बिकता है, तो आपको मिलेगा चिकन बिरयानी। इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन चिकन बिरयानी बिकती है। अगर आपको अच्छे से चिकन बिरयानी भी बनाते आती है तो आप उसको भी लिस्ट कर सकते हो आपके क्लाउड किचन में। क्लाउड किचन रेडी हो गया, मेन्यू भी बन गया और लिस्ट भी हो गया, तो कस्टमर्स आप तक पहुंचेंगे कैसे, वो आपके क्लाउड किचन पर ऑर्डर कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने मेरे एक फ्रेंड को बताया था। मेरे एक फ्रेंड है जो बैंगलोर में रहते हैं, और वो एक कंपनी में काम करते थे एज अ टीम लीडर। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हमने देखा कि आईटी कंपनीज में ले ऑफ शुरू हैं, लोगों की जॉब्स जा रहे हैं, तो उनका मुझे एक बार फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि क्या मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कोई बिजनेस आइडिया उनको बता सकता हूँ। तो तब मैंने उनको क्लाउड किचन का सजेस्ट किया था, क्योंकि वो चिकन बिरयानी बहुत अच्छे से बनाते हैं, और सिर्फ घर के लिए नहीं बनाते, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में पहले भी बना चुके हैं, यानी कि 40-50-100 लोगों के लिए भी बना चुके हैं, और उनकी चिकन बिरयानी बहुत ही अच्छी, मतलब पसंद की जाती है उनके फ्रेंड और फैमिली में। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप क्लाउड किचन बनाइए और सिर्फ चिकन बिरयानी को ही आप स्पेशलिटी रखिए आपके मेन्यू में। तो उन्होंने वही किया, और मार्केटिंग के लिए मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप कम से कम 2 या 3 दिन जो भी राइडर्स होते हैं, यानी कि डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनको मिलिए, उन्हें आप पैसे दीजिए 100, 200, 500 रुपये, और छोटे छोटे डब्बों में उस बिरयानी को पैक कीजिए और उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहिए। यानी कि जब जब वो डिलीवरी बॉय किसी का ऑर्डर लेके जा रहे हैं, और वो बंदा अगर नॉन वेजिटेरियन है, मतलब ये पूछेंगे उनको कि आप नॉन वेज खाते हो क्या? अगर वो कहते हैं हाँ, तो ये अपने बैग में से उस डब्बे को निकालेंगे और उसे उस पर्सन को देंगे, और अगर उन्हें पसंद आया तो वो उस डब्बे पर जो स्टिकर है, यानी कि स्टिकर या फिर स्कैन कोड, बार कोड जो भी है उस जोमेटो के उनके लिस्टिंग का, तो उस पर जाके वो लोग ऑर्डर करेंगे, और फिर इनका बिजनेस चल पड़ेगा। और हुआ ऐसे ही। उन्होंने फर्स्ट डे बांटे थे 200 डब्बे, जिसका उनको टोटल खर्चा आया था 1,000 रुपये, सिर्फ 1,000। और उस 200 डब्बे को बांटने के बाद अगले दिन उनको 55 ऑर्डर्स आए। जी हाँ, 55 ऑर्डर्स। और जो 1,000 रुपये उन्होंने पिछले दिन, मतलब इस मार्केटिंग में लगाए थे, वो पैसे भी वसूल हो गए और उसके साथ प्रॉफिट भी हुआ, और उसी के साथ उनका बिजनेस भी चल पड़ा, उनको फ्रिक्वेंट ऑर्डर्स भी आने लग गए, क्योंकि जब जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वैसे वैसे रिव्यूज भी आते हैं, और आपकी लिस्टिंग ऊपर ऊपर आती है उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो आप एडवर्टीजमेंट के लिए सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं, और सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आप उस पर भी आपकी एड्स चला सकते हैं। आप सोशल मीडिया में 500 या 1000 रुपए के एड्स भी रन कर सकते हैं, जो कि आप 1 वीक के लिए 1000 रुपए सफिशियंट होते हैं एड को रन करने के लिए। और धीरे धीरे आपका क्लाउड किचन का बिजनेस ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तो भाई लोग, ये था एक क्लाउड किचन का बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया। मैंने ज़्यादा एडिट्स नहीं किए हैं वीडियोस में, या फिर फालतू की बातें मैंने नहीं डाली हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी आइडिया पहुंचानी है आप तक। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। बस यही चाहता हूँ कि मेरी आइडियाज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियोस को, और शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ये था पहला बिजनेस जो कि मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मेरे पास है जो मैंने खुद किए हैं या फिर मैंने कंसल्ट किया है अलग अलग लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद।